नमस्कार दोस्तों, वैष्णो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे 12वें खाने के बारे में। कुंडली का 12वां भाव, जो कि कंसिडर किया जाता है एक नेगेटिव घर, सुपर नेचुरल पावर्स का घर है, चैरिटी का घर है दोस्तों, एक्सपेंसेस का, आपके एक्सपेंसेस को दर्शाता है 12वां खाना। रहस्यमय जो है वो खाना दोस्तों बोला जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन हम 12वें खाने से देखते हैं, मेंटल असाइलम हम 12वें खाने से देखते हैं। उसके बाद दोस्तों फॉरेन की ट्रैवल्स की सेटलमेंट जो है, फॉरेन में सेटलमेंट जो है वो भी दोस्तों 12वें खाने से देखा जाता है। हमारा दुख, दर्द, डर, कोर्ट केसेस, हिडन एनिमीज़, ये सब चीज़ें जो है 12वां खाना दर्शाता है। हालांकि हमारी जो राइट आई है, दाई जो आँख है, उसको भी दोस्तों 12वें खाने से देखा जाता है। तो दोस्तों आपके कौन से प्लैनेट यहाँ पर बैठे हैं, जौन सा भी आपका प्लैनेट यहाँ पर बैठा है दोस्तों, उसकी एक एक करके जो है हम आज बात करेंगे। राइट, आप अपनी सिर्फ कुंडली निकाल लीजिए और देख लीजिए कि वहाँ पर कौन सा ग्रह जो है 12वें घर में आपके बैठा हुआ है। बात करेंगे सबसे पहले सूर्य की। अगर सूर्य वहाँ बैठे हों तो क्या प्रभाव आता है। दोस्तों सूर्य की प्लेसमेंट जो है 12वें खाने में इतनी मजबूत जो है वो नहीं मानी गई है। तो अगर सूर्य 12वें खाने में दोस्तों मजबूत नहीं होगा तो ये देखा जाता है कि सूर्य जब भी 12वें में आएगा, गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जो है समस्याएं आती हैं, स्ट्रगल आने के बाद मिलती हैं या मिलती ही नहीं है। ये चीज़ इसमें देखी जाती है 12वें खाने में अगर सूर्य आ जाए। एवरेज जो है प्लेसमेंट सूर्य की मानी जाती है। लाइफ भी स्ट्रगलिंग रहती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है ऐसे जातकों के लाइफ में, और ऐसे जातकों को चीट करना बहुत इजी होता है। ये बेचारों का के साथ चीटिंग और फ्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनको पता नहीं लगता है। जब पता लगता है तो आग बबूले होकर जो है उनसे लड़ने भी जाते हैं, लेकिन दुख भी होता है और अंदर से गुस्सा भी आता है कि मैंने किसी के ऊपर विश्वास जो है वो कैसे कर लिया। इनको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी धोखे मिलते हैं और उसमें भी जो है मैरिड लाइफ भी जो है इतनी सक्सेसफुल जो है इनकी देखी नहीं गई है। हालांकि धार्मिक होते हैं, भगवान में विश्वास होता है। कई जातक मैंने देखे हैं हनुमान जी के बहुत भगत होते हैं, तो ऐसा भी रिलीजियस जो है सूर्य यहाँ पर आके बनाता है। जो इनकी मेन कमाई का साधन है वो 24 साल के बाद जो है वो स्टार्ट होता है, चाहे थोड़े से स्टार्ट हो, लेकिन 24 से पहले तरक्की जो है वो नहीं होती। 24 साल के बाद जो है अर्निंग्स इनकी स्टार्ट होती है। दोस्तों राहु जो है यहाँ पर हालांकि होता नीच है, लेकिन ये स्थान जो है वो राहु को अलॉट है, तो इसलिए राहु के रिलेटेड जो है आप काम मत करें, क्योंकि आपस में दोनों दुश्मन हैं। जैसे कि आप जानते हैं राहु जो है वो सूर्य को ग्रहण लगाता है, तो अगर आप कोयले का काम करते हैं या राहु से रिलेटेड दोस्तों इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है उसका काम करते हैं, क्योंकि ये सब जो है राहु के अंडर आता है, तो आपको कोई ना कोई बड़ी परेशानी जो है वो आ सकती है। इसी के साथ साथ आप अपने इन लॉज से दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो गिफ्ट होंगे वो आपको अलाउड नहीं है, वो आपको नहीं लेने, नहीं तो आगे चलकर आपको उनके साथ समस्या और अपनी मेंटल हेल्थ में दोस्तों समस्या आ सकती है। आपको उनके साथ दोस्तों पार्टनरशिप में भी इंडल्ज नहीं होना है अपने इन लॉज के साथ। ओके, अब दोस्तों रेमेडी क्या बोली जाती है। सूर्य अगर 12वें घर में हो तो जो भूरे रंग की चींटियां होती हैं, ब्राउन एंड्स जिसे हम बोलते हैं, उनको आटा डालना दोस्तों सूर्य की यहाँ पर अच्छी रेमेडी बोली गई है 12वें घर में। और क्या कर सकते हैं, हाथी दोस्तों, राहु को हाथी बोला गया है, अगर आप हाथी को खाना खिलाते हैं तो भी जो है ये काफ़ी अच्छी रेमेडी दोस्तों 12वें घर के सूर्य को कायम करने के लिए बोली गई है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शनि देव अगर 12वें खाने में आपके स्थित हों तो दोस्तों कुंडली पे कैसा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जब भी शनि 12वें में आएंगे तो ऐसा जातक जो है सीक्रेट कीपर होगा, अपने सीक्रेट्स रखने वाला होगा, क्योंकि 12वां खाना जो है थोड़ा सीक्रेटिव हाउस है। तो ये भी देखा जाता है कि ऐसा जातक लोगों को एडवाइस बहुत ज़्यादा देता है, बहुत ज़्यादा एडवाइस इससे लोग लेने आते हैं, और ना भी लेने आए तो ये ज़बरदस्ती उनके पास जाकर कुछ ना कुछ उनको पीस ऑफ एडवाइस जो है वो देता रहता है। लेकिन अच्छी स्थिति है, अगर इसको दुश्मनों से के ऊपर हावी होना है तो सुपर नेचुरल पावर्स जो हैं इनके साथ होती हैं, और शनि के 12वें घर पे आने से ये देखा जाता है कि इनके दुश्मन जो हैं खुद ब खुद सुपर नेचुरल पावर से ही परास्त हो जाते हैं। इन्हें जो है वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है कि कभी भी आप में ईगो नहीं आनी चाहिए। जिस दिन भी आप में ईगो आ गई, अहंकार किसी चीज़ का आ गया, ये दोस्तों जो प्लेसमेंट है वो ख़राब हो जाती है। आपको शनि के जो है ख़राब प्रभाव जो है वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे।
जिस दिन ये जातक शॉर्टकट लॉटरी या ये दड़ा सट्टा, मैच फिक्सिंग, गैम्बलिंग ऐसी चीज़ों में पड़ गया, तो तब से इसकी बर्बादी का टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि ये एक्सपेंसेस का भाव है, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस जो हैं इसको अंदर से बहुत मन करता है एक्सपेंसेस लैविश करने का। एक्सपेंसेस ये करता भी है अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी, तो ये भी चीज़ इसमें देखी जाती है। लेकिन शनि अगर यहाँ पर दोस्तों ख़राब हो जाए, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि कुछ आँख के रिलेटेड समस्या इसको आ सकती है। यहाँ तक कि आँखों की सर्जरी भी जो है इसकी होती दिखाई देती है, अगर शनि जो है वो पीड़ित हो जाए यहाँ पर। इसलिए इसको कोशिश करनी चाहिए कि किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करे और किसी से झूठ मत बोले। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी बात है कि 12वें घर में शनि हो तो झूठ आपको दोस्तों कहीं नहीं लेकर जाएगा। मछली खाना दोस्तों, यहाँ पर मछली पाइसेस का साइन है। पाइसेस साइन में जब शनि आते हैं तो ये गुरु का स्थान है, बृहस्पति का, तो मछली उनकी सवारी है। मछली खाना आपको बिल्कुल जो है वो अलाउड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नॉनवेज भी आपको नहीं खाना है। कहीं आप गलती से कहीं सांप को मरवा दिया तो वो भी आपके बुरे दिन जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। सांपों को मरवाना आपको दोस्तों बहुत जो है पीड़ा दे सकता है। ठीक है, उसके बाद लिकर कंजम्पशन थोड़ी बहुत अलाउड है यहाँ पर, लेकिन अगर ये जातक ज़्यादा लिकर कंज्यूम करना स्टार्ट हो जाए, एडिक्टिव हो जाए, एडिक्शन में आ जाए, तो इसका जो है काफ़ी जो है डैमेज होगी इसकी लाइफ और प्रोग्रेस इसकी खास नहीं होगी। एक चीज़ और बता दूं, 12वें घर में जब भी शनि होते हैं तो केतु यहाँ पर उच्च होता है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि जैसे ही आपके सफ़ेद बाल कईयों के आ जाते हैं जल्दी उम्र में, तो अगर सफ़ेद बाल आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए, वो एक अच्छी स्थिति की निशानी होगी दोस्तों। अगर आप उसको डाई करते हैं तो वो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो ग्रे हेयर कमिंग ऑन योर बॉडी इज़ अ गुड साइन। या यहाँ से अगर आपके कुछ बाल कम हो रहे हैं, ये बीच के क्राउन एरिया जो होता है, तो भी आपको अच्छी प्रोग्रेस मिलने की ये निशानी होती है। ओके, आगे बढ़ेंगे। जब राहु आ जाए 12वें घर में तो क्या स्थिति होती है। अब राहु से तो हालांकि सारे ही डरते हैं, और 12वें घर में वैसे ही नेगेटिव हाउस बोला गया है तो बहुत डरते हैं। सबसे पहले दोस्तों, फॉरेन जाने के लिए राहु अगर 12वें घर में बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। झट से आपको फॉरेन जो है ट्रैवल करवा देते हैं, सेटल करवा देते हैं। ऐसा जातक जो है अपने दुश्मनों को के ऊपर जो है वो पार पाता है, उन पर विजयी होता है। हालांकि छठे में राहु ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वहाँ उच्च हो जाता है या नीच हो जाता है, लेकिन ये स्थान जो 12वां घर है वो राहु को ही अलॉटेड है, तो इसलिए जो है राहु का दुश्मन जो है यहाँ पर जातक का कुछ खास जो है वो नहीं बिगाड़ पाते। लेकिन ऐसा जातक 12वें घर पे जब राहु आता है तो थोड़ा ब्रैग करना स्टार्ट हो जाता है, बोस्ट करना स्टार्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं शेखी खोर हो जाता है, शो ऑफ करने वाला। तो ये स्थिति जो है यहाँ पर इसको नहीं करनी चाहिए। कुछ भी चीज़ अगर ये लाता है तो शो ऑफ करता है या बातों बातों में सुना देता है कि इतने की चीज़ है, ये जो है चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसे जातकों की जो बुढ़ापा है वो देखा जाता है कि अच्छा होता है, ओल्ड एज इनकी गुड होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और इन ऐसे जातकों को अगर अपने इन लॉज के साथ रिश्ता ख़राब नहीं करते हैं तो उनसे जो है बेनिफिट जो है इन लॉज से इनको काफ़ी मिलेगा, और काफ़ी अमीर ख़ानदान के होते हैं इनके इन लॉज। इसी के साथ दोस्तों, अगर यहाँ पर मार्स भी आ जाए तो आप तो इतने ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं कि ऐसे इंसान की रॉयल लाइफ मानी गई है। लग्जरी जो है बहुत ज़्यादा जातक की अच्छी होती है और इसको हर प्रकार का है, किंगली स्टेटस में ये जीता है, बहुत बढ़िया जो है वो प्लेसमेंट हो जाती हैं। हालांकि अकेला राहु हो तो ऐसा कहा जाता है कि अगर इसके घर जितनी बेटियां हों, अगर वैसे तो 10वें या 11वें में शुक्र आ गया इसके साथ तो बेटी तो होती ही होती है, बेटियां भी हो सकती हैं, और जितनी बेटियां होंगी उतना पैसा इसका तिगुना जो है वो होता जाएगा। दोस्तों, ये जुपिटर का खाना है, तो यहाँ गोल्ड से रिलेटेड, क्योंकि गोल्ड जुपिटर की आइटम होगी, तो अगर ये गोल्ड का काम जैसे बिजनेस इसका ज्वेलर का हो तो इसको बहुत जो है वो ये पैसे कमाएगा इसमें, तो गोल्ड रिलेटेड बिजनेस इसको सूटेबल है। अब एक्सपेंसेस का खाना है तो दोस्तों यहाँ पर ये तकलीफ इसको आ सकती है कि कभी कभी अपने घर वालों के, खासकर अपनी बहन और बेटियों के एक्सपेंसेस के चलते हुए, घर के एक्सपेंसेस के चलते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और कभी कभी इसका मन करता है कि यार इससे अच्छा मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँ। सुसाइडल थॉट्स आते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस से बहुत परेशान हो जाता है। तो ये कुछ केसेस में दोस्तों सामने आया है। एंड
ये भी देखा जाता है कि इसके घर पे चोरी होने का खतरा जो है वो बना रहता है, और कुछ कोर्ट केस होने का खतरा जो है वो हमेशा इसके ऊपर बना रहता है। इसको एक हिदायत है कि जिनके 12वें घर में राहु है उनको कभी भी जो है किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कैश तो बिल्कुल दोस्तों वापस नहीं आएगा। ऐसे जातक को जिनके 12वें घर में राहु हो, उनको ये बोला जाता है कि आप जितनी मेडिटेशन करोगे, जितनी योगा करोगे, तो आपके लिए उतना जो है वो इम्पॉर्टेंट है और बेनिफिशियल भी होगा। और अगर राहु कहीं ख़राब हो रहा है तो अपने बेड पर खाना ना खाएं, किचन पर खाएं या ज़मीन पर बैठ कर खाएं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, जिनके 12वें घर में राहु है, अगर शनि भी चार्ट में कहीं खराब हुआ, सूर्य के साथ हुए या शनि कैसे भी करके अगर चार्ट में खराब हो रहा है, दुश्मन राशियों में 5 नंबर राशि में है, तो ये देखा जा सकता है कि जब भी ये योगा करेंगे तो योगा में इनको कोई इंजरी आएगी। ये कभी कभी सामने आई है चीज़ की, योगा करने गए और उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया या गलत तरीके से कर लिया तो कुछ क्रैम्प्स आ गए बॉडी में या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आपको ये चीज़ जो है वो नहीं करनी है, राइट। चलिए, केतु अगर आपके 12वें घर पे हो तो क्या दोस्तों असर होता है। अब केतु दोस्तों यहाँ पर उच्च माना गया है, तो केतु के लिए बहुत अच्छी जो है पोजीशन यहाँ पर मानी गई है। और अगर कहीं जुपिटर की राशियों में 9 या 12 में हुए तो केतु बहुत बढ़िया जो है वो रिजल्ट यहाँ पर देता है, उच्च माना गया है। ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातक की इतनी ट्रांसफर्स जो हैं वो नहीं होती। अगर वो चाहेगा अपनी मर्जी से कि मेरी ट्रांसफ़र हो फॉर बेटर, फॉर उनके अच्छे के लिए, तो इनकी ट्रांसफ़र होती है। अदर दैन दैट अगर ये नहीं चाहेगा तो नहीं होती है। तो इस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ट्रांसफ़र के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह के लिए केतु ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी कुंडली में। ऐसा जातक देखा जाता है कि धार्मिक होता है, धर्म में पूरा विश्वास होता है और भगवान को मानता है और माता रानी को बहुत मानता है। ऐसा जातक अमीर काफ़ी देखा गया है, पैसे अच्छे होते हैं और अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता है, उनसे बदतमीज़ी से बात नहीं करता। और ये भी देखा जाता है कि ऐसे जातक की विद टाइम जो है प्रमोशंस होती रहती हैं। और ख़ासकर केतु जब गोचर में, जो हर साल गोचर होते हैं, जब 12वें स्थान पे आता है तो बहुत ऊंचा राइज करता है और कोई कंपटीशन इत्यादि में भी जीत इसकी होती है। तो इट इज़ अ वेरी गुड पोजीशन। और खासकर केतु बॉय चाइल्ड को डिनोट करता है। अगर इसका बॉय चाइल्ड हुआ और जब वो बॉय चाइल्ड 24 साल का होता है, 24 साल केतु की हाफ एज होती है, 48 का हाफ 24, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा राइज जो है आप लोग करते हैं। ऐसा जातक बहुत राइज करता है इनके बॉय चाइल्ड के 24 के होने के बाद। और वही बच्चा जो है इनको पूरी लाइफ सपोर्ट करेगा। ना मामा, ना चाचा, ना ताया, इवन की स्पाउस भी साथ छोड़ दे, लेकिन इनका बॉय चाइल्ड जो है इनका साथ जो है वो कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा सपोर्ट करेगा। ऐसा देखा जाता है। ऐसे जातक के 90% चांसेस तो इनहेरिटेंस के बन जाते हैं, जायदाद के बन जाते हैं पिता से। लेकिन 10% अगर नहीं बनते तो वो ऐसा देखा जाता है कि वो कहीं पीड़ित हो रहे हों, केतु या खराब स्थिति में हो या पीड़ित कर लिए गए हों, तो हो सकता है 10% चांसेस नहीं बनते, नहीं तो 90% इनको इनहेरिटेंस जायदाद जो है वो ज़रूर मिलेगी। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप नया घर लें या दोस्तों चाहे दोस्तों ज़मीन लें, प्रॉपर्टी लें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मालिक होगा उसका ओनर नेम जो होगा, ओनर चाइल्डलेस नहीं होना चाहिए या उसका एक बॉय चाइल्ड ज़रूर हो। अगर ना हुआ तो दोस्तों आपके बॉय चाइल्ड को उस ज़मीन या घर को ख़रीदने के बाद उनको कोई हेल्थ की समस्या या परीक्षा पढ़ाई में या किसी प्रकार की समस्या जो है आपके बॉय चाइल्ड को आ सकती है, ठीक है। ये इसमें या अगर आपका बच्चा नहीं है और शादी के बाद आपके बच्चा होने में जो है आपकी वाइफ को दिक्कत आ सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखें, ठीक है। कभी भी कुत्ते को परेशान ना करें दोस्तों, कुत्ते को दरवेश बोला गया है और केतु को हम एक डॉग से देखते हैं। तो अगर आप कुत्तों को पीड़ित करते हैं या आप आपकी गाड़ी के नीचे कुत्ते बहुत ज़्यादा आते हैं, तो दोस्तों आपके लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं है। आपकी बॉय चाइल्ड की हेल्थ को जो है वो बहुत ट्रबल दोस्तों आएगी। और अगर ये फीमेल कुंडली है तो भी सेम होगा। और फीमेल कुंडली में अगर ये है तो एक डॉग को पालना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि सारे कष्ट जो हैं वो कुत्ता ले लेता है अगर फीमेल की कुंडली में केतु यहाँ पर होकर परेशान कर रहा हो तो। ओके,
दोस्तों उसके बाद बात करेंगे अगर मंगल देव जो है 12वें स्थान पर आ जाए। मंगल देव जब भी 12वें घर में दोस्तों आते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। मंगल यहाँ पर बहुत अच्छी सॉलिड पोजीशन बोली गई है। जब भी मार्स 12th हाउस में आते हैं, ऐसा जातक जो है वो कायर नहीं होता। अगर पीड़ित नहीं है, अच्छी स्थिति में है, तो ब्रेव होगा, करेजियस होगा और आगे आके सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करेगा और डरेगा नहीं किसी चीज़ से। एंड अपने माता पिता का बहुत खास होता है, उनको उनकी सेवा करने में बहुत विश्वास रखता है, तो सारी ज़िंदगी उनके ऊपर जो है उनका भक्त बन जाता है। और ये भी देखा गया ऐसा जातक संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा या इनके जो बाबा इत्यादि होते हैं उनकी या पंडितों की भी सेवा करने में बहुत विश्वास रखता है और बड़े खुले दिल से सेवा उनकी करता है। अगर ऐसे जातकों का बॉय चाइल्ड हो खास करके, और जब बॉय चाइल्ड इनकी 24वीं साल में या इनके 28वें साल में पैदा हो, समझ गए, जब आप 24 साल के हो या आप 28 साल के हो तब आपका उसी साल में बॉय चाइल्ड आ जाए, तो दोस्तों इतना भाग्यशाली वो बच्चा आपके लिए आता है और आपकी तरक्की के लिए आता है। बहुत बढ़िया दोस्तों इसके लिए होता है। लेकिन कुंडली में अगर मंगल बद हो जाए, अब मंगल बद कैसे हो जाए, इसके साथ बुध आ जाए, इसके साथ केतु आ जाए मंगल के साथ, या सूर्य शनि कहीं पर भी चार्ट में इकट्ठे बैठे हों, तो ये मंगल बद हो जाता है, ये मंगल यहाँ पर खराब हो जाता है। तो क्या हो सकता है कि इनकी डोमेस्टिक लाइफ तो ख़राब होती होती है, वाइफ की तबीयत को, हेल्थ को जो है वो कोई ना कोई ट्रबल्स जो हैं वो आती दिखाई देती हैं, और बिजनेस भी इनका डाउन डाउन जाता है, और आंखों की समस्या कोई इनको इस जातक को ज़रूर आ सकती है। उसके बाद बुध की सिचुएशन देखनी है। एक तो हो गया कि यहाँ पर उसके साथ ही आ जाए, या बुध तीसरे में आ जाए, ठीक है, या बुध 8वें में आ जाए, या बुध 9th हाउस में आ जाए। तो दोस्तों ये देखा जाता है कि जब युति कर ले बुध इनके साथ, या तीसरे 8वें या 9वें घर में आ जाए, तो ये देखा जाता है कि बहनों की तबीयत को जो है वो काफ़ी असर डालता है ये मंगल, और उनकी हेल्थ की समस्या जो है वो काफ़ी बनती दिखाई यहाँ पर देती है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकती हैं इनके जीजा और बहन को, अगर वो मैरिड है तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है, या उनकी डोमेस्टिक लाइफ सफ़र करती दिखाई देती है। इसकी दोस्तों एक रेमेडी भी बोली जाती है, अगर इसके बहनों को या इनको कोई प्रकार की ट्रबल आ रही हो, खासकर इनके भाई को भी कोई ट्रबल आ रही हो, तो कुत्तों को जो है मीठी रोटी डालने, इनके डालने से जो है उनको लाभ होगा, ये चीज़ इनकी बोली जाती है। और इनके खुद के लिए एक रेमेडी बहुत अच्छी बोली गई है कि दूध के अंदर शहद, शहद हो गया मंगल, शहद दूध के अंदर डालकर जो है ये पिएं और इसी का जो है वो दान भी करें, तो उनके लिए दोस्तों मंगल यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ओके, अब बात करेंगे अगर बुध जो है यहाँ पर आ जाए। अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दोस्तों बुध यहाँ पर नीच माना गया है 12वीं राशि में, पाइसेस में। तो इसमें दोस्तों ये देखा जाता है कि जब भी बुध यहाँ आता है तो ये बुध अगर और पीड़ित हो जाए, जैसे मंगल से हो जाए या केतु से आस्पेक्ट हो जाए, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि ये जातक कभी भी अपने वचनों का पक्का नहीं होगा। कहने का मतलब कि जो बोल देगा वो कमिट नहीं करेगा, और जब मौका आएगा तो जातक पीठ दिखा देगा, थोड़ा इस टाइप का हो जाता है। ऐसे जातक को ये बोला जाता है कि 25 साल की उम्र में अगर ये गलती से शादी कर ले तो ये देखा जाता है कि इसका केतु भी खराब, केतु मतलब इसके बॉय चाइल्ड को कोई ना कोई समस्या आएगी या होगा नहीं, या बिजनेस की समस्या मतलब बुध खराब हो जाएगा, बुध खराब मतलब बिजनेस, और उसके बाद वीनस भी खराब, वीनस खराब मतलब शुक्र खराब मतलब मैरिड लाइफ में समस्याएं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं और सारा कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो 25 साल की उम्र में शादी आप ना करें, उसके बाद जो है आपको करना सूटेबल होगा। गेट मैरिड आफ्टर 25। नॉनवेज जो है ऐसे जातक को बिल्कुल मना है, और अंडा जो है बिल्कुल आपको नहीं खाना है, शराब आपको नहीं पीनी है, और झूठ से आपको तौबा करनी है, तभी ये बुध जो है कायम रहेगा, नहीं तो ये बुध खराब करेगा। अब बुध की आइटम होगी पेन या कोई स्टेशनरी की आइटम्स, कभी भी आपको फ्री गिफ्ट के तौर पर दोस्तों नहीं लेनी है। और घड़ियां भी जो हैं फ्री गिफ्ट के तौर पर, कोई होता है कि घड़ी गिफ्ट कर दी, तो वो आपको किसी से जो है वो नहीं लेनी है, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि अगर बुध खराब रिजल्ट दे रहा है तो हरे रंग का कपड़ा आपको बिल्कुल नो है, आपने बिल्कुल दोस्तों नहीं डालना। और घर पे कहीं गलती से तोता या मैना आपने नहीं, एंग्री ये जो होती हैं लव बर्ड्स होती हैं, इनको दोस्तों नहीं पालना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और जिन जातकों जो विलेजेस में रहते हैं उनको बकरी पालना भी दोस्तों अलाउड नहीं होता है। रेमेडी क्या कर सकते हैं, बुध अगर 12वें घर में है, मर्करी 12th हाउस में आपको बुरे रिजल्ट दे रहे हैं,
केसर का तिलक दोस्तों, जुपिटर की हेल्प लेनी पड़ती है, केसर का तिलक आपको लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है इसमें। और एक गले में या तो सोना फोल्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो पीले रंग का एक धागा आप गले में पहन लीजिए, थोड़ी लेंथ लंबी हो तो वो आपके लिए अच्छी रेमेडी मानी जाती है। बात करेंगे अब चंद्रमा आ जाए अगर 12वें घर में, तो दोस्तों चंद्रमा 12वें घर में भी बहुत कोई अच्छी पोजीशन जो है वो नहीं मानी जाती है कुछ एस्पेक्ट्स में। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि सेल्फ मेड होता है, खुद के दम पर ये पैसा बनाता है, और ऐसे जातक कई टीचर्स भी देखे गए हैं। और पिता की संपत्ति का जो है बहुत लाभ खासकर 48 की उम्र तक इनको नहीं मिलता है, तब तक खुद जो है वो पैसा बनाते दिखाई इसमें देते हैं। ठीक है, केतु की एज के बाद हो सकता है इनको जायदाद का सुख मिल जाए। अब बात करें 28वां साल, दोस्तों ये याद रखना 28वां साल और 46वां साल जो है इनके लिए कुछ मुश्किलें लेके आ सकता है। मुश्किलें कैसी होती हैं, अब इनको तो पता लगेगा कि नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 28वें साल में इन्होंने शादी करा दी, तो वो शादी जो है इनकी बर्बादी का कारण बन सकती है। कहने का मतलब 28वां साल बर्बादी का साल हो सकता है, उसमें ऐसे डिसीजन जो हैं बड़े बड़े आपको नहीं लेने हैं। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है 28वां और 46वां साल। उसके बाद दोस्तों एस्ट्रोलॉजी इनको बहुत सूटेबल होती है, ये ऑकल्ट में जाएं क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर जो है बहुत बढ़िया होती है, तो ऑकल्ट साइंस इनके लिए एक अच्छा पेशा माना जाता है। एक हिदायत दी जाती है लेकिन ये जातक मानते नहीं हैं इस हिदायत को, कि आपको फ्री में एक तो बच्चों को नहीं पढ़ाना है, घर पर एकेडमी नहीं खोलनी है, और एजुकेशन जो है मतलब जैसे कई लोग घर पे ही छोटा स्कूल बना लेते हैं या एकेडमी बना लेते हैं। इनको दोस्तों देखो परेशानी तो आएगी ही आएगी, लेकिन इनके मदर के लिए बहुत हानिकारक है। उनको कुछ आँखों की समस्या या कुछ भी समस्या बड़ी आ सकती है, मदर के लिए कष्टकारी चीज़ है अगर ये करते हैं। मेरे कुछ जानकार हैं एक जन, तो मैंने उनसे बात भी करी कि ऐसी सिचुएशन है, लेकिन अब उनका इतना इस्टेब्लिश काम हो चुका है वो छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन उनकी मदर के आँख के ऑपरेशन कितनी बार हो चुके हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर दोस्तों बन जाती है। उसके बाद ये देखा जाता है कि कुछ खास बेनिफिट जो इन लॉज से है वो नहीं मिलता है इनको। इन लॉज किसी प्रकार से जो है अपने दम पर जो है कमाते हैं, इन लॉज से ज़्यादा जायदाद का सुख जो है वो इनको नहीं मिल पाता, या हेल्प जो है नहीं मिल पाती। कोशिश करें कि कभी भी संतों को फीड ना करें, जैसे ब्रह्म भोजन बोल देते हैं या संतों को खाना खिला देते हैं या पंडितों को खाना खिला देते हैं, तो वो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर अलाउड नहीं है। उसके बाद आपको 48 की उम्र तक हो सकता है कुछ स्लीप साइकिल ख़राब रहें या स्लीप डिसऑर्डर्स रहें या लैक ऑफ पीस ऑफ माइंड रह सकता है, वो प्रॉब्लम यहाँ पर आपको हो सकती है। 48 के बाद दोस्तों ये चीज़ ठीक हो जाती है। आगे बात करेंगे 12वें घर में दोस्तों आपके शुक्र आ जाए। नाउ अकाल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दोस्तों वीनस 12वीं राशि में पाइसेस में कामधेनु गाय बोला गया है, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, इतना बढ़िया जो है वो रिजल्ट देते हैं। बस ये शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए और गलत राशियों में नहीं होना चाहिए। जैसे राशि अगर राशि 12 नंबर में है कहीं पर भी है वो भी अच्छा है, लेकिन 12वें घर में गलत राशि में कहीं जैसे लियो में हो जाए तो चीज़ें दोस्तों स्पाउस के साथ डिफरेंट हो सकती हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन कामधेनु गाय बोला गया है तो यहाँ पर स्थिति जो है शुक्र की बहुत अच्छी मानी जाती है। जितनी इस गाय कहने का मतलब आपकी वाइफ की जितनी आप सेवा की करेंगे, क्योंकि वाइफ को ही कामधेनु गाय बोला गया है, जो प्रोग्रेस की और लग्जरीज़ की दोस्तों डिनोट करती हैं। तो जितनी वाइफ की रिस्पेक्ट करेगा उतना आगे बढ़ता जाएगा, जितनी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कदर नहीं करेगा वाइफ की, उतना जो है वो नीचे जो है लाइफ में होता जाएगा। ओके, ऐसा भी देखा जाता है कि शादी के बाद जैसे ही इनकी वाइफ घर पे आती है, चाहे ये गरीब परिवार से हों, तो उनके आने के बाद बहुत तरक्की करते हैं और एक से एक करके प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं, पैसा जो है वो बनाते रहते हैं। लेकिन तरक्की तभी होगी अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे। बेड प्लेजर्स का भी खाना है 12वां घर, और शुक्र यहाँ पर बेड प्लेजर्स ज़रूर देंगे, और कम से कम बोला गया है कि 37 साल की उम्र तक तो देंगे ही देंगे, बाद तक भी देते रहते हैं, लेकिन मिनिमम 37 ईयर्स आपको ज़रूर मिलेगा बेड प्लेजर का सुख। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर कंडीशनल हो जाती है, अगर दूसरा या 7वां घर जो दोनों शुक्र के घर हैं, तो ये दोनों दोस्तों अगर खाली हुए, ठीक है, आपकी कुंडली में, या राहु इन दोनों घर में आ गए, या राहु छठे घर में भी आ जाए इसके सामने, या राहु युति कर ले, तो दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। फिर ये वीनस जो है इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं देगा, शुभता में बहुत बहुत जो है वो कमी आ जाती है।
अवॉइड वेयरिंग ब्लू नेवी ब्लू गारमेंट्स, यहाँ तक कि अंडर गारमेंट्स भी आपको नेवी कलर के नहीं पहनने हैं, और ये आपके स्पाउस के लिए भी दोस्तों बोला जाता है। साउथ ईस्ट जो हमारे घर की जो होती है डायरेक्शन, वो दोस्तों शुक्र से रिलेट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट जुपिटर से, साउथ ईस्ट जो है वो शुक्र से होती है। तो साउथ ईस्ट में कोशिश करके आप टॉयलेट जो है वो ना बनवाएं, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसके दोस्तों नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। ओके, ऐसा भी देखा जाता है कि इतना बढ़िया योग है कि इनके ऊपर कोई भी ट्रबल आएगी, वो ट्रबल इन पे आती आती वाइफ पे शिफ्ट हो जाती है, वाइफ अपने पे ले लेती है। ऐसा बोला जाता है कि इनके ऊपर वो ट्रबल नहीं आएगी, वाइफ के ऊपर आ जाएगी। तो ऐसा भी देखा जाता है। एक रेमेडी आपको दोस्तों बता रहा हूँ, अगर शुक्र पीड़ित हैं या अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो जितनी गाय की सेवा करोगे, ये वीनस बहुत आपका स्ट्रांग हो जाएगा। लास्ट प्लैनेट की बात करेंगे, जुपिटर की। जब जुपिटर 12वें खाने में दोस्तों आता है तो क्या होता है? अब जुपिटर जैसा शुभ ग्रह अपने ही घर में आ जाए, पाइसेस राशि जुपिटर की राशि है, तो दोस्तों क्या होता है? सबसे पहले इंसान जो है पैसा अच्छा कमाता है, लेकिन चैरिटेबल बहुत होगा। चैरिटी और डोनेशंस में इसका बहुत विश्वास होता है, और धार्मिक ये इंसान बहुत होता है, धर्म के प्रति कुछ करने वाला ज़रूर होगा। जितने डोनेशंस करेगा, जितने भंडारे लंगर लगाएगा, उतना ये ज़िंदगी में इसको प्रोग्रेस जो है वो मिलती रहती है। और इसकी डोमेस्टिक लाइफ, जो फैमिली लाइफ है, अपनी जो घरेलू जो है इनकी लाइफ, वो अच्छी होती है, उसमें दिक्कत नहीं आती है अगर ये जुपिटर पीड़ित ना हो रहा हो। तो जितनी वर्शिपिंग पूजा पाठ में ध्यान देगा, जितनी योगा करेगा, जितनी मेडिटेशन मंत्र जाप करेगा, उतना ये आगे दोस्तों बढ़ता जाता है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये पता नहीं आपको चीज़ किसी ने बताई हो या ना बताई हो, कभी भी किसी बाबा फ़कीर, किसी संत ने, गुरु ने आपको कोई माला दे दी पहनने को, वो माला आपको दोस्तों नहीं पहननी है। ये आप नोटिस करना, जब से आप वो माला डालोगे, आपके साथ नेगेटिव चीज़ें जो होती जाएंगी। कोई तावीज़ डाल लेता है, कोई बबूत वगैरह किसी ने दे दिया। माला तो खासकर आपके दोस्तों डालनी ही नहीं है, नहीं तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको आना स्टार्ट हो जाएगी, सांस चढ़ेगा या कुछ ब्रीदिंग से रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं। तो डाउनफॉल भी हर एस्पेक्ट में दोस्तों आएगा। ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई होगी। उसके बाद जितना दूसरों के बारे में सोचोगे, दूसरे आपके बारे में सोचेंगे। तो दूसरों के वेल विशर बनो, उनसे जेलसी मत करो, नहीं तो उल्टा काम हो जाएगा। द मोर यू विश वेल फॉर अदर्स, द मोर यू राइज। ठीक है। उसके बाद अपने दोस्तों ये द्वार जो है, हमारे नॉस्ट्रल्स जो हैं, ये हम इससे हम सांस लेते हैं, और हमारे जो बॉडी में श्वास हैं वो जुपिटर हैं। तो इसको क्लीन रखिए, अपने नॉस्ट्रल्स को इसमें रेशा इत्यादि जमा ना हो। और केसर का तिलक ज़रूर आप नाभि पे लगा सकते हैं, नाभि पे लगाइए, या अपने माथे पे ज़रूर लगाएं, तो इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुत्तों की सेवा कर सकते हैं, कुत्ता पाल सकते हैं, या दोस्तों वृद्ध आश्रम में जाकर, एल्डर्स घर पे हैं तो एल्डर्स की सेवा कीजिए, नहीं है तो वृद्ध आश्रम में जाकर उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देते रहें। तो ये दोस्तों बात की आज हमने सारे प्लैनेट्स की 12वें हाउस में। आपको वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल दोस्तों सब्सक्राइब करते जाइए। गॉड ब्लेस यू।